हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप लोगों का केवल 10वीं या फिर 12th या फिर डिप्लोमा आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। और उसके माध्यम से उन्होंने बताया हुआ है कि उनकी जो कई जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर नाविक और यांत्रिक यानी कि मैकेनिस्ट की पोस्ट पर काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती की जाने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। और यहाँ पर जो लोग सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उन लोगों की सैलरी 21,000 से स्टार्ट कर दी जाएगी। हम क्वालिफिकेशन के वाइज और आप लोगों की जो पोस्ट के वाइज यानी कि पोजीशन के वाइज देखेंगे कि कितनी सैलरी आप लोगों को वहाँ पर दी जा सकती है। और यहाँ पर आप लोगों को एज लिमिट क्या देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं डेली जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए। सारे लिंक्स ही आपको नीचे में मिल जाएंगे। अब हम आगे चलें। इंडियन कोस्ट गार्ड की ये रिक्वायरमेंट होने वाली है 2021-22 के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर हम सबसे पहले में देखते हैं आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी पोस्ट होंगी। तो नाविक की होगी जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होगी, और एक यांत्रिक की होगी मैकेनिकल के लिए, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हो गई पोजीशंस यानी कि पोस्ट का नाम। और नंबर ऑफ पोस्ट, कितने रिक्त पद हैं, तो टोटल 322 जो रिक्त पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो हो जाएंगे आप लोगों के ऑनलाइन, वो 4 जनवरी 2022 से कर दिए जाएंगे। 4 जनवरी से आप फॉर्म डाल सकते हैं, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। और जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 14 जनवरी 2022। तो लगभग 10 दिनों का आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन का जो प्रोसीजर देखते हैं। तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, आप लोगों का स्टेज 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ये हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम फटाफट और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये वैकेंसीज़ की जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि नाविक के लिए कितनी खाली है, 260 है। और ये यांत्रिक तक के आप लोग देख सकते हैं। टोटल 322 पोस्ट है। अब हम देखते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फिर हम सैलरी के स्ट्रक्चर पर भी जल्दी ही आएंगे। तो पहले हम देखते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। अगर आप लोगों का 10+2 पास है विथ मैथ्स एंड फिज़िक्स सब्जेक्ट के साथ में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिसके लिए केवल 10वीं चाहिए वो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इस पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास एलिजिबल हैं। और यांत्रिक के लिए यहाँ पर आप लोगों का 10वीं पास होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सी ब्रांचेस होंगी, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर, इंजीनियरिंग। और ये इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 3 या फिर 4 साल रहेगा। और उसी तरीके से और यहाँ पर और कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलें। ये एज लिमिट के बारे में दिया गया है। एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम है 22 साल। और कुछ लोग 22 के पार भी हो गए होंगे। तो एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो एसटी और एससी को 5 साल की छूट है और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं 22 साल में। और साथ ही साथ और भी कई छूट हैं जो कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन छूट जाए इस वीडियो में, तो आप नोटिफिकेशन से भी रीड कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम सैलरी के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो जो सैलरी है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, बेसिक सैलरी 21,700 से स्टार्ट कर दी जाएगी। प्लस में आप लोगों का अलावेंस जुड़ जाएगा, डीए और भी अदर अलावेंस होता है वो सब। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी वही है। तो ये 21,000 जो बेसिक पे स्केल है, इसमें और भी प्लस होगा तो लगभग आप लोगों की 30 क्या लगभग में तो बनी जाएगी। और जो यांत्रिक है तो उन लोगों के लिए 29,200 का बेसिक पे रहेगा। पे लेवल 5 के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। और यहाँ पर और भी कई अलावेंस जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ ये आप लोगों का यांत्रिक पे 6,200 ये अलग से ऐड किया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर 4 स्टेज में आप लोगों का कंप्लीट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले में रिटन एग्जामिनेशन, और जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था, स्टेज 4 तक के ये जाएगा। तो अब हम आगे चलें। यहाँ पर जो आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस का कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं।
और अब हम देखते हैं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो अभी लिंक जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को एक्टिवेट नहीं किया गया है और अप्लाई करने के ये कुछ स्टेप्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी रीड कर सकते हैं। वैसे अप्लाई करना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप लोगों को मालूम है। और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे में दे के रखा हुआ है और अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है अप्लाई नाउ वाला लिंक 4 जनवरी से, क्योंकि ये एक्टिवेट होगा। तो फिर भी कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नए जॉब मिशन के साथ, तब तक लिए गुड बाय।